शरणागत हूँ मैं तो तेरे, करना दया। बस तेरा ही मुझे है आसरा। नमो नमो हरिताणं, नमो नमो हरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा बरस रही है, उस प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा मैत्री, उनकी वाणी को, उनके तप को, उनकी ध्यान साधना को अनंत अनंत नमन। आज का ये पावन अवसर, चतुर्मासिक प्रवेश, आप सभी ने दूर दूर से आकर के सहभाग लिया। अवध संग्रीला आत्म भवन में, ये आत्म भवन वीतराग भवन, जिसमें केवल साधना की चर्चा होगी। ये चतुर्मास शहर में होना था। मैंने स्वयं बोला कि मेरी भावना है, अब बहुत लंबे लंबे चतुर्मास कर लिए, 50 वर्ष हो गए, अब मैं केवल साधना करना चाहता हूँ। चतुर्मास बहुत होते हैं, बहुत चतुर्मास में बहुत कुछ किया जाता है, परंतु हम केवल अपने लिए नहीं सोचते। जब से मनुष्य जन्म लेता है, परिवार के लिए एक व्यापारी धन इकट्ठा करता है। क्यों धन इकट्ठा करता है? कि मैं अपना पूरा जीवन सुख सुविधा में बीतूं, मेरे परिवार के लोग सुखी हों, मेरा जीवन संपन्न हो जाए। एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, एक गृहिणी भोजन बनाती है कि मेरा भोजन सब खाए। एक विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होना चाहता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब आप करते हैं, व्यवहार की दृष्टि से चतुर्मास भी होते हैं, परंतु अभी आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या चुना? जितनी भी उम्र हो गई आपकी, 50, 60, 70, मैं 80 के पार चला गया, अभी आप अपने लिए सोचो कि मुझे क्या करना है। धन का महत्व है माना, धन होगा तो आप परिवार की, संघ की सेवा कर पाओगे। धन का अपना महत्व है, परंतु आपने अपने लिए क्या किया? अपने का मतलब अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। और चतुर्मास इसलिए किया जाता है कि हम अपने लिए क्या करें। कोई प्रश्न करता है केवली भगवान से कि दुख से मुक्त कैसे हो सकें। दुख क्यों है 4 गति 84 लाख योनि में? इस शरीर को मैंने अपना माना, मिथ्यात्व मोह और अज्ञान को, जिस गति जिस योनि में हम गए, चाहे मनुष्य बने चाहे देव बने, देव बन करके नृत्य किया, सब कुछ किया, परंतु धर्म नहीं कर पाए। समकति देव धर्म करते हैं, सब नहीं कर पाते। मनुष्य आपने धन कमाया, बहुत कुछ किया आपने, परंतु धन कमाने के बाद आपने अपना धन, परम धन,
सत्य का धन उतना कितना कमाया। तो उसके लिए क्या करना है, 4,84,00,000 जीव योनियों से मिथ्यात्व मोह अज्ञान को दूर करने के लिए केवल सोचो विचारो कि मुझे करना क्या। यदि आप पुद्गल का मतलब ये शरीर, ये मन, ये परिवार, ये धन संपत्ति, जो भी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहर, ये पुद्गल है, ये मिटेगा, छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, कितना मर्जी सजा लो, मकान भी चला जाएगा। इससे क्या होता है, इसका ध्यान करते हो तो आर्त और रौद्र पैदा होता है, जिससे दुख बढ़ता है। और दूसरा है जीव का ध्यान। जीव यानी इस देह में आत्मा का ध्यान करो। दृष्टि है, एक देह की दृष्टि है, एक आत्मा की दृष्टि। आज तक हमने देह को महत्व दिया, सुख सुविधा को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, धन कमाने में लगे रहे, मान सम्मान में लगे रहे, परंतु इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा आपके भीतर है, सबके भीतर आत्मा है। कोई भी जीव ऐसा शरीर नहीं जिसमें आत्मा ना हो। पेड़ पौधे में भी वही आत्मा, मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सब में वही आत्मा। यदि आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, तो आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा थी रहेगी। तो आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आ जाओगे और जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। उसके लिए इस चतुर्मास में पर्युषण के दिनों में 10 दिन का ध्यान शिविर नासिक जो सरस्वती विद्या केंद्र वहाँ होगा। अंतकर सूत्र की वांचना शुभ मुनि जी करेंगे। यहाँ से ध्यान शिविर होंगे, वितराग साधिका निशा जी यहाँ से ध्यान करवाएंगे। तो जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो सरस्वती विद्या केंद्र में जा कर के ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आत्मा का ध्यान। इस ध्यान में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं। अपने को जानना, अपने को मानना, अपने को पहचानना, ये शुक्ल ध्यान है। ये कठिन है, परंतु यदि आपका रस आ गया भीतर, आप आत्मा में ठहरने लग गए, तो ऐसा अनंत सुख आपको कहीं मिल नहीं सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप जितने भी आए हैं, YouTube पर जैनाचार्य ध्यान जो है उस पर सारे ध्यान शिविर हैं। आधे घंटे से शुरू करो। बेसिक ध्यान, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, योग निद्रा। तो ये ध्यान करने से आप धीरे धीरे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सारी दुनिया में दुख ही दुख है, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हैं, चाहे रशिया में हैं, जापान में हैं, जर्मनी में हैं, चाइना में हैं, भारत में हैं, किसी कोने में हैं, वो धन से सुख नहीं मिलता, परिवार में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है। आपने भोजन किया, शाम को फिर भूख लग जाती है, धन कितना कमा लो, रक्षा करनी पड़ती है, फिर धन चला जाता है। मकान बनाते हो, उसकी रिपेयर करनी पड़ती है, फिर मकान नया बनाना पड़ता है। सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल एक आत्मा जो तुम्हारे भीतर थी, है, रहेगी, वो निराकार है, वो अगुरु लघु है। उसका आत्मा का वजन नहीं, आत्मा को आकार नहीं। जिसका आकार है वो नष्ट होगा। आत्मा निराकार है। तो निराकार का ध्यान अपने भीतर करोगे धीरे धीरे, तो आपके भीतर सुख समृद्धि। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, मिश्री खाओगे, कोई मीठा खाए, मिश्री बहनें खाएं, भाई खाए, आधी रात को खाओ, दिन को खाओ, तो आपका मुंह मीठा ही होगा। ऐसे जब आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करोगे तो आपके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होगी। तो आत्मा का ध्यान करें, आत्मा का चिंतन करें। जो आज तक हमने, मैंने और आपने, चाहे हम साधु भी बन गए थे, पर साधु बन करके भी शरीर का, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं, वो लोग दान दे दे, संस्था बन जाए। अब हम सारी उस बात को छोड़ करके ये सब आप लोग देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आप अपने 24 घंटे में, मैं बार बार कहता हूँ, 2 घंटे का समय अपने लिए, 24 घंटे में बस एक ही बात का ध्यान रखो
शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा जानो, जुदा है। जैसे म्यान में तलवार है, तलवार का मूल्य है, म्यान का नहीं। तिजोरी में हीरा है, तिजोरी बहुत सुंदर है, परंतु हीरे की कीमत ही नहीं। हीरे में कांच लगा हुआ है, कांच का टुकड़ा है, तो तिजोरी का क्या मूल्य है। दूध आपने पिया, ताकत आई नहीं। आपने मिश्री खाई, मुंह मीठा नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यदि आप ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, तो निश्चित निश्चित आप दुख से पार चले जाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का ध्यान कीजिए। आकार में निराकार तत्व, जिसका आकार नहीं है, जिसका रंग रूप नहीं है, जिसका वजन नहीं है, गुरु लघु है, वो आत्मा है। वजन शरीर का है, आत्मा का नहीं है। वजन आकार शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा में ज्ञान, आत्मा में है सुख, आत्मा में शक्ति, आत्मा में है। अपने भीतर जाओगे आंखें बंद करके, तो धीरे धीरे उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। विचार भी आपके मन के हैं, बुद्धि के हैं, इंद्रियों के हैं। आत्मा मन से पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। आत्मा की अनंत शक्ति है। आत्मा अपनी शक्ति मन को दे देता है तो मन की शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि को दे देता है तो बुद्धि की शक्ति बढ़ जाती है। अब मन से पार, बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार अपने में स्थित हो जाएं तो आपकी अनंत शक्ति बढ़ जाएगी। इस ध्यान साधना से, आत्म ध्यान साधना से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। किसी विचार को महत्व ना दें। अपने भीतर गहरे चले जाएं। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, सुख आनंद भीतर से प्रकट होगा। अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में सबके लिए मंगल की कामना करें। भारत के लिए मंगल की कामना, विश्व के लिए मंगल की कामना। आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले
सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ शुरू करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण